तो था आपसे कि रेडी हो जाना आप। टाइम देख रहे हो कितना बजा है? 12 बज रहे हैं, 12। क्यों? अच्छा तो वो कहाँ है महारानी? घर का काम नहीं किया उसने? मेरे को कुछ नहीं सुनना, आप एक काम करो, रेडी हो जाओ और मैं ना आपको घर से लेने आ रही हूँ। तो ठीक है, हाँ। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हम बाहर जाएंगे ना तो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी लेनी है, इस वजह से मैंने आपको बोला था कि मैं आपके संग ही जाऊंगी। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर मैं आती हूँ। अब मैं एक काम करती हूँ, भैया को कॉल कर देती हूँ, भैया भी तो आने वाले थे। भैया आप कहाँ रह गए? अभी तक आए भी नहीं हो। बस आ रहा हूँ 2 मिनट। जल्दी आ जाओ आप। चले दिव्या। ईशा, अरे भाभी बगल में खड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ ध्यान है तेरा। अरे भैया इतनी देर से क्यों आए हो आप? दिव्या, ये बैग मेरा ऊपर किसने रखा? तुम्हें मालूम है इसमें 2.5 लाख रुपए रखे हुए हैं। मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी ना तुम्हारा पैसे। तुमने ये बैग मुझे रखने के लिए दिया था क्या? अपनी बहन को दिया होगा तो अपनी बहन से पूछो ना, उसने क्यों रखा है ऊपर, उसका बैग भी तो ऊपर ही रखा हुआ है। अबे बॉडम, तूने अपना बैग भी ऊपर रख दिया, मेरा बैग भी ऊपर रख दिया। तुझसे बोला था ना इस बैग में मेरे पैसे हैं, तूने पैसे वाला बैग ऊपर रख दिया ऐसे खुले में, और अब तो इसमें पैसे ही नहीं है। पैसे कहाँ गए? अरे भैया वो ना मैं मम्मी से कॉल पर बात कर रही थी और बात करते करते मैंने कब बैग ऊपर रख दिया मुझे पता ही नहीं चला, और वैसे भी यहाँ अभी तक कोई आया नहीं है। फ्रेंड्स, मैंने ना तुमसे 1000 बार बोला है कि जब तुम बिल्कुल फ्री हो जाया करो ना कहीं चलने के लिए, मुझे तभी बाहर भेजा करो। इतनी देर से यहाँ धूप में खड़ी हुई हूँ, ये अपने अपने में लगी हुई है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, अपने फोन में लगी हुई है। जब किसी को मुझसे यहाँ पर मतलब ही नहीं है, तुम क्यों भेज देते हो जबरदस्ती? अरे वो सारी चीजें छोड़ो, 2.5 लाख रुपए कहाँ गए? 2.5 लाख रुपए इस बैग में रखे थे। ईशा, कोई तो आया होगा, 2.5 लाख रुपए रखे थे इस बैग में। कहाँ है? इसमें 1 भी रुपया नहीं है। सच में मेरे को नहीं पता, मैं तो यहाँ आपका वेट कर रही थी और मम्मी का भी वेट कर रही थी। आपको भी पता है ना मम्मी भी आने वाली थी, लेकिन वो भी रेडी भी नहीं हुई है। फिर मैंने आपको कॉल किया और उतने में आप भी आ गए हो। तुम्हें चाहिए तुम्हारे पैसे? हाँ तो तुमने बीच में नहीं बोलोगे तो दिलवाऊंगी तुम्हारे पैसे, मुझे पता है तुम्हारे पैसे कहाँ हैं। बताना कहाँ है मेरे पैसे। बीच में मत बोलना बस मेरे। ठीक है। कहाँ है पैसे? भाभी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और किससे पूछूं? बैग लेकर इन्होंने किसको भेजा था? आपको ही भेजा था ना? बोलो। हाँ मुझे भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता। कल आप फोन पर बात नहीं कर रही थी अपने दोस्तों से कि बाहर ट्रिप पर जाना है, पर घर से कोई भी अलाउ नहीं कर रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि अभी पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ अरेंज करके ट्रिप पे जरूर चलूंगी। अरे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं भैया के बिना पूछे पैसे ले लूंगी। पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं कि आपने बिना पूछे पैसे लिए, ये तो आप अपने मुंह से बोल रहे हो। इसका मतलब तुम समझ गए हो ना इसका क्या मतलब है? मेरी मानो तो अभी के अभी ना इनका बैग चेक करो, सारे पैसे अभी मिल जाएंगे तुम्हारे। हाँ आप कर लो बैग चेक, लेकिन भैया बचपन से आपके संग रह रही हूँ, अगर मुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको सबसे पहले आकर बोलती हूँ। आपको क्या लगता है आप इस तरीके से कॉन्फिडेंस से बोलोगे बैग चेक कर लो तो ये अपने आप दया खा के बोल देंगे कि नहीं मुझे नहीं करना है बैग अरे चेक? मैंने दिव्या बैग चेक कर लिया है, कुछ नहीं है इसके बैग में, देख ले। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अरे पता नहीं, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने में लगे हुए हैं। मेरे यहाँ पे 2.5 लाख रुपए नहीं मिल रहे। अरे मेरे पैसे कहाँ गए? भैया देख लिया ना आपने भाभी को, भाभी मुझे कभी अपना बना ही नहीं पाएंगी और ना कभी अपना मानती हैं। आपके सामने आपकी छोटी बहन पर इल्जाम लगाया जा रहा है और आप खड़े होकर सुन रहे हो। अरे ईशा, ये टाइम ये सारी बकवास करने का नहीं है। पैसे कहाँ गए? 2.5 लाख रुपए का सवाल है। इसलिए बोला जाता है कि अपने पैसे ना किसी जिम्मेदार इंसान को देने चाहिए या फिर अपने पास रखने चाहिए, ऐसे नहीं किसी को भी दे दो। अरे तुम लोग क्यों लड़ने में लगे हो? यहाँ पे मेरे 2.5 लाख रुपए नहीं मिल रहे हैं और तुम लोग लड़ने में लगे हो। मेरे पैसे कहाँ गए? मैं बताता हूँ तेरे पैसे कहाँ गए बेटा। पापा आप? हाँ बेटा, मैं इस गाड़ी में था, शायद बहू को कुछ पता नहीं था कि इसने क्या क्या किया। मैं बताता हूँ कि पैसे कहाँ हैं। इसके बैग में चेक कर। दिव्या के बैग में? बैग में चेक तो कर। मैं क्यों करवाऊंगी बैग चेक? मैं थोड़ी ना चोरी करूंगी, और मैं तो अभी अभी आई हूँ, इन्होंने मुझे कोई बैग रखने के लिए दिया भी नहीं था। मैंने कब कहा बेटा कि तूने चोरी की है? चोरी तो इसने किए होंगे, है ना? तुम्हारा तो यही मानना है ना? तो जब उसका बैग चेक हो सकता है तो तेरा बैग चेक क्यों नहीं हो सकता? हाँ कर लो बैग चेक, मेरे बैग में वैसे भी कुछ नहीं है।
नहीं भैया, और पापा भाभी ने नहीं चुराए होंगे पैसे। अब मैंने कब कहा कि भाभी ने पैसे चुराए हैं? दिव्या, ये पैसे तुम्हारे बैग में? ये पैसे मेरे बैग में? ये पैसे मेरे बैग से मिले हैं? हाँ, तुम्हारे ही बैग से मिले हैं। मेरा बैग मेरे हाथ में है, ईशा का बैग मैंने तुम्हारे सामने चेक किया। ये पैसे तुम्हारे बैग में से ही मिले मुझे। ये पैसे क्या कर रहे हैं तुम्हारे बैग में? मुझे नहीं पता प्रिंस, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे पता है। तुम शायद भूल गई कि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। तुम दौड़ के आई, तुमने यहाँ से बैग उतारा, फिर सारे पैसे इसके में से यहाँ जमीन पर डाले, फिर जमीन में से उठा के वो पैसे फिर ईशा के बैग में डाल दिए, ताकि कहीं ना कहीं चोरी का इल्जाम इस बेचारी पर लग जाए। और तुम ये भूल गई कि गाड़ी में मैं बैठा हुआ था। मैंने इसके बैग में से, यानी कि ईशा के बैग में से पैसे निकाल के तुम्हारे बैग में डाल दिए। अब तुम ये बताओ कि तुमने इसके बैग में पैसे डाले क्यों? बोलो दिव्या कि आखिरकार तुम क्यों फंसाना चाह रही थी मेरी बहन को? मेरी बहन की मेरी आंखों में छवि खराब करना चाहती थी तुम? ये ना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। हर वक्त ना मेरे साथ में अजीब सी तरीके से बात करती हैं, मुझे अपना कभी नहीं मानती हैं, हमेशा मुझे परायों की तरह ट्रीट करती हैं और मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती हैं। माँ, भाभी ये काम कर दो, भाभी वो काम कर दो। जैसे मैं भाभी नहीं, मैं तो नौकरानी हूँ। भाभी, ये तो हमारा एक रिश्ता है, नोक झोंक तो चलती ही रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे भैया और पापा के सामने मेरी छवि खराब कर दोगे। अरे आपको नहीं पता, बचपन से हम लोग साथ रह रहे हैं। अगर मेरे पर्स में गलती से पैसे निकल भी आते ना, तो भी भैया मुझ पर कभी शक नहीं करते। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। आप बात बात पर ना मुझे यही दिखाने की कोशिश करती हो कि कैसे आप लोग हमेशा से साथ रह रहे हो और मैं यहाँ पे बाहर से आई हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे इस घर में ईशा है, वैसे ही तुम हो। और छोटी मोटी चीजों के लिए ये इतनी सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी? पापा छोड़िए इसको, ये सारी चीजें समझाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बच्ची नहीं है जो ये सारी चीजें आप इसको समझा रहे हो। इसके अंदर ना जेलिसी भरी हुई है। इसको ना इसके घर पे भेजिए। जब ये थोड़े दिन अपने घर पे रहेंगी ना, जब इसकी माँ को इसके सारे कारनामों के बारे में मालूम पड़ेगी, तो वही वो समझाएंगी इसे। दिव्या, तुम अभी की अभी अपने घर निकलो। नहीं बेटा, मेरी बात सुन। ये घर की बात है, घर का मैटर है, हमें इसके घर तक लेके नहीं जाना है। लेकिन बेटा, तुम्हें भी ये सोचना चाहिए ना, ये परिवार एक परिवार है और तुम भी उस परिवार का हिस्सा हो। अगर इस तरीके से करोगे तो कैसे रिश्ता बनेगा तुम्हारा और इसका? आज के बाद ये सब नहीं करोगे, ठीक है? और तुम भी ध्यान रखना अपना भाभी का, ठीक है? सॉरी। ठीक है, आज के बाद ये सब ना हो।